सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बहनों, आज मैं कक्षा सप्तमी की पाठ पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। बहनों, इसका मैं पहला भाग आज आपको अध्ययन करवा रही हूँ। पहले भाग में ये बहुत अच्छी कथा है, कहानी है, जिसमें बताया गया है जो अपने हित चाहने वाले मित्रों का कहना नहीं मानते हैं उनका नाश होता है। इसमें बताया गया है कि मगध देश नाम में फुलोत्पल नाम का एक सरोवर है, जिसमें संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं और वहीं पर उनका मित्र एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी रहता है। एक बार तालाब के किनारे मछुआरे आते हैं और वो कहते हैं कि हम कल इनको जो तालाब में मछलियाँ और कछुए हैं इनको खा जाएंगे। तो ये बात कछुआ अपने उन दोनों मित्रों को बताता है, किनको? हंस और विकट को। जो संकट और विकट है हंस है, उनको बताता है कि मित्रों, तुमने सुना है कि कल मछुआरे हमको खा जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम ऐसा, कछुआ कहता है, ऐसा करता हूँ कि मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ। तो हंस उनसे बोलते हैं फिर हम क्या करेंगे? तो कछुआ कहता है कि तुम भी आकाश मार्ग से मेरे साथ, कछुआ कहता है मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से दूसरे तालाब पर चला जाता हूँ। तो इसका वर्णन किया गया है। बहनों, अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम शरे। अस्ति माने है, अस्ति माने है, मगध देशे माने मगध देश में फुलोत्पल नाम सर है। फुलोत्पल नाम का तालाब है। फुलोत्पल का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत से कमल खिले हों। जिस तालाब में बहुत से कमल खिले हों उसे फुलोत्पल तालाब कहते हैं। तो अस्ति माने है, मगध देशे माने मगध देश में फुलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते। तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ संकट विकट नाम के दो हंस रहते हैं। हंसों का क्या नाम है? संकट और विकट। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्र है, एक पूर्व में अपि तत्रे प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव माने, कम्बुग्रीव नामक, कम्बुग्रीव का अर्थ होता है शंख के समान जिसकी गर्दन हो। शंख के समान, कम्बुग्रीव का अर्थ क्या होता है? शंख के समान जिसकी गर्दन हो। कम्बुग्रीव नामक तयो माने उन दोनों का, तयो माने उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी, तत्रे माने वहां रहता था। उन दोनों का, किन दोनों का? संकट और विकट का, संकट और विकट का एक मित्र कछुआ भी वहां रहता था। अथ माने इसके बाद, एकदा माने, अथ माने एक बार, धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे। इसके बाद एक दिन मछुआरे तत् आगच्छन, वहां आ गए। एक दिन, इसके बाद एक दिन मछुआरे वहां आ गए। ते अकथ्यन, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? मछुआरों ने कहा। वयम, वयम माने हम सब, स्वहा माने कल, आने वाले कल को क्या बोलते हैं? स्वाहा। मत्स्य कुर्मा दीन मार्याशाम है, मछली कछुए आदि को मार देंगे। ते आप कथन, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? मछुआरों ने कहा। वयम माने हम, स्वहा माने कल, मछली कछुए आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर पूर्व में अवदत्, ये सुनकर कछुआ बोला। श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय, सु प्लस कत्वा, सु प्लस कत्वा बराबर श्रुत्वा। कहा मित्रों किम युवा भाम धीवराणाम वार्ता सुन। ये सुनकर कछुए ने कहा, मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? अधुना अयम किम करूं, इस समय मैं क्या करूं? हंसो अवदत् प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः काल जो उचित होगा वही करना चाहिए। कर्तव्यम में तद्यत प्रत्यय है। कर्तव्यम में क्या कौन सा प्रत्यय है? तद्यत प्रत्यय है। तद्यत प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा? क्रय प्लस तद्यत, तो बन गया कर्तव्यम।
काल जो उचित है उसे करना चाहिए। पूर्व में अवदत्त कछुआ बोला मैं एवं ऐसा ही है। तद यथा अयम अन्य हृदयम गच्छामि, तो मैं दूसरे, हृदय का अर्थ होता है तालाब, तो मैं दूसरे तालाब को जाता हूँ। तथा कुटम वैसा ही करो। हंसो अवददाम, हंस बोले आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें। पूर्व में अवदत्त कछुआ बोला अयम युवा भ्राम सहे आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र, कहीं और, अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और, अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और, जाना चाहता हूँ। गंतुम में गम प्लस तुमुन प्रत्यय तो बनता है गंतुम बराबर गंतुम। मैं तुम दोनों के साथ दूसरे आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। सह का अर्थ होता है साथ में, सहयोगे तृतीया विभक्ति, सहयोगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बहनों इसका अर्थ एक बार मैं आपको पुनः इसका अर्थ बता देती हूँ। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसके शब्दार्थ भी मैंने बताए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में अवश्य नोट करिएगा। अस्ति माने है, मगध देश में, फूलोत्पल नाम का सरोवर है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते, तत्र माने वहां, संकट विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कामग्रीव नामक तयो मित्रम, एक है पूर्व में अपि तत्रे प्रतिवशत इसु। कामग्रीव नामक उन दोनों का मित्र, किन दोनों का मित्र, संकट और विकट का मित्र कौन है। एक पूर्व में गाठ होता है कछुआ, पूर्व में गाठ क्या होता है कछुआ, भी तत्रे माने वहां पर ही रहता था। अथ माने एकदा, धीवरा तत् आगच्छन्, इसके बाद एक दिन मछुआरे वहां आ गए। ते अकथ्यन, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, मछुआरों ने कहा, वयम हम सब, स्वाहा मत्स्य कूर्मनानि मारिष्यामः, कल हम मछलियों कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, कत्वा प्रत्यय में कर या करके का प्रयोग होता है। यह सुनकर कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना का अर्थ होता है इस समय, मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंस बोले प्राते यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः काल जो उचित होगा वैसा करना चाहिए। पूर्व में अवदत्त कछुआ बोला मैं एवं ऐसा ही है। तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि, तो मैं दूसरे तालाब को जाता हूँ। तथा कुर्तम, तुम भी वैसा करो। हंसो अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें। पूर्व में अवदत्त कछुआ बोला अयम युवाभ्याम सहे आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र माने कहीं और जाना चाहता हूँ। युवाभ्याम से मैंने बताया, पहले बताया, सह के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। सह का अर्थ होता है साथ। मैंने आपको ये हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में, गृहकाल की कॉपी में इसका अर्थ लिखना है और शब्दार्थ भी इस पैराग्राफ के नोट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप अपनी इसको कॉपी में अवश्य नोट करिएगा। धन्यवाद।